बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग खैर आफियत से होंगे और प्रीवियस चैप्टर्स को स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस चैप्टर स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड था, जिसको हमने दो पार्ट्स में स्टडी किया था। फर्स्ट पार्ट में उसके बेसिक इंट्रोडक्शंस और सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल पोर्शंस को स्टडी किया गया था। आज का हमारा एक और न्यू चैप्टर बॉन्ड्स वैल्यूएशंस पर बेस करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह प्रॉपर अटेंशन देते रहेंगे। मूव ऑन करते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा न्यू चैप्टर है वो डेट सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड है और फाइनेंस में स्टॉक वैल्यूएशंस के बाद बॉन्ड वैल्यूएशंस का चैप्टर आता है। बेसिकली जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ों पर बेस कर रहा होता है कंपनी कॉरपोरेशंस का। नंबर वन इज़ इक्विटी एंड नंबर टू इज़ डेट। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डेट पोर्शंस पर होगा। डेट पोर्शंस में हम बॉन्ड्स वैल्यूएशंस की बात करते हैं, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, डिबेंचर सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। लेक्चर आउटलाइन में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस ऑफ बॉन्ड की बात की है, हिस्ट्री ऑफ बॉन्ड की बात की है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉन्ड है, रिलेशनशिप है कूपन रेट और YTM। YTM मीन्स यील्ड टू मेजॉरिटी। फीचर्स ऑफ बॉन्ड की बात की गई है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसी तरह रीजनिंग फॉर इशूइंग बॉन्ड्स, रिस्क इन बॉन्ड्स एंड बॉन्ड वैल्यूएशंस। फर्दर मूव करते हैं। आउटलाइन में सबसे पहले डेफिनेशंस की बात की गई है। डेफिनेशन क्या है बेटा बॉन्ड की? अ बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी विच इज इशू फॉर ऑब्टेनिंग लोन। सेकेंड डेफिनेशन है अ डेब्ट इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट दैट बारो द फंड्स फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। हमने डेफिनेशन में देखा कि बॉन्ड क्या है, कि बॉन्ड एक ऐसी डेट सिक्योरिटी है जिसे कोई भी कॉरपोरेशंस या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स इशू करती है फॉर ऑब्टेनिंग लोन, और ये वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, इसका पहले से मेच्योरिटी टाइम तय होता है और इसका इंटरेस्ट रेट भी पहले से तय कर दिया जाता है। हिस्ट्री की बात कर लें बेटा, हिस्ट्री इसकी अमेरिका से स्टार्ट होती है। द फर्स्ट US गवर्नमेंट बॉन्ड बिगिन विद द रेवोल्यूशनरी वॉर व्हेन द कंट्री इशूड इट्स फर्स्ट बॉन्ड टू राइज मनी टू फाइट द वॉर। द treasury offered loan certificates, the equivalent of bonds. In that year, private individuals brought more than 27 million in bonds to finance the war. बॉन्ड्स की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई और वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी आवाम से वॉर बॉन्ड के नाम से बॉन्ड को जारी करके वॉर के लिए फाइनेंस इकट्ठा किया, जिसके बाद और उस वॉर में 27 मिलियन US गवर्नमेंट ने फाइनेंस इकट्ठा किया वॉर के लिए। और उस टाइम पीरियड में इस वॉर बॉन्ड की प्राइस थी $1 और उसका स्लोगन था गिव $1 टू योर कंट्री एंड द कंट्री सेव यू।
बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बॉन्ड का? बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बेटा फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फेस वैल्यू क्या है? द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ बॉन्ड दैट इज स्टेटेड ऑन बॉन्ड एंड रीपेड एट द एंड टर्म, आल्सो कॉल्ड पार वैल्यू। इसको हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया है कि जहाँ पर ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर एक स्टेटेड वैल्यू डिस्क्राइब की गई है कंपनी की तरफ से। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं। पार वैल्यू वो स्टेटेड वैल्यू होती है जो कंपनी की तरफ से बॉन्ड्स पर डिस्क्राइब की जाती है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बॉन्ड की मैच्योरिटी पर वो फिक्स अमाउंट जो फेस वैल्यू डिस्क्राइब की होती है बॉन्ड पर और उसका इंटरेस्ट रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द स्टेटेड इंटरेस्ट rate that company promised to pay bondholder, that is called coupon rate of interest. Coupon rate is the rate of interest paid by bond issuers on the bond face value. अब ये coupon rate of interest क्या है? coupon rate of interest ऐसा इंटरेस्ट है जो कंपनी प्रॉमिस करती है अपने बॉन्ड होल्डर को कि वो बॉन्ड इशू करने के बाद मैच्योरिटी टाइम पर एनम बॉन्ड होल्डर को जारी करेगी। यानी कि ये वो प्रॉमिस है जो कि कंपनी या गवर्नमेंट ने बॉर्वर बॉन्ड होल्डर से किया है कि जो इंटरेस्ट रेट कंपनी अलाउ करती है बॉन्ड पर, उसको हम कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बॉन्ड मैच्योरिटी। बॉन्ड मैच्योरिटी क्या है? वो स्पेसिफाइड टाइम जिस पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने कंपनी को बतौर कर्ज दी हुई है वो वापस मिलने का टाइम बॉन्ड की मैच्योरिटी कहलाता है। द स्पेसिफाइड डेट ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड इज पेड। इस डेफिनेशन से हमने ये पाया कि बॉन्ड की मैच्योरिटी से मुराद वो स्पेसिफाइड टाइम है जिसके लिए कंपनी ने आपसे प्रॉमिस किया है। सपोज दैट कि कंपनी 5 इयर्स के लिए बॉन्ड जारी करती है, तो कंपनी का मैच्योरिटी टाइम है 5 इयर्स, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको रिटर्न करेगी। सेकंड इज यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी आपके लिए YTM एक न्यू टर्म है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन ओपन मार्केट ऑन बॉन्ड इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। बेटा जब कंपनियां या गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर देती है तो कंपनी अपने बॉन्ड्स और जो भी डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनको ऑन मैच्योरिटी ही कंप्लीट करती हैं। यानी कि बिफोर मैच्योरिटी कंपनी कभी भी आपकी अमाउंट्स को रिटर्न नहीं करेगी। और अगर आपने बवक्ते ज़रूरत आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आप अपने कैश बॉन्ड्स वैल्यू को बैक करना चाहते हैं तो कंपनी की बजाय आप ओपन मार्केट में चले जाते हैं, जहां पर जाकर आप उसको सेल आउट करके वो हासिल कर सकते हैं।
और ये वो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है जो ओपन मार्केट में एक बॉन्ड के लिए इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है या हमें रिसीव होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। रिलेशनशिप क्या है कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और YTM में? इसका रिलेशनशिप आपके लिए समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस के अंदर भी वैल्यूएबल है और वहाँ पर भी इसकी बार बार आपको ज़रूरत पेश आएगी कि अगर आपको रिलेशनशिप मालूम है तो क्वेश्चन को समझने और उसको सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होती है। इफ़ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर दैन YTM then bond sells at premium। कूपन रेट जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि कंपनी ने आपसे प्रॉमिस किया है आपको बॉन्ड्स पर पे करने के लिए। एंड YTM यील्ड टू मेजॉरिटी, ये वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि ओपन मार्केट में बॉन्ड सेलर की तरफ से या बॉन्ड मार्केट में एक्सपेक्ट किया जाता है। अब इससे हमने इस कोटेशन से अर्ज किया कि जब कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर हो जाए YTM से तो ओपन मार्केट में बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पर सेल आउट होगा। प्रीमियम से क्या मुराद है? प्रीमियम से मुराद ये है कि सपोज दैट $1000 उसकी फेस वैल्यू थी या पार वैल्यू थी, तो वो मोर देन $1000 पर ओपन मार्केट में सेल होगा। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। ये आपने याद रखना है कि जब भी कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर हो YTM से तो ओपन मार्केट में बॉन्ड प्रीमियम पर सेल आउट होगा। सेकेंड रिलेशनशिप को हम देखते हैं। इफ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन YTM देन बॉन्ड सेल्स एट डिस्काउंट। और अगर कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और YTM ज़्यादा हो तो ओपन मार्केट में बॉन्ड्स डिस्काउंट पर सेल आउट होगा। डिस्काउंट से क्या मुराद है? सपोज दैट बॉन्ड की स्टेटेड वैल्यू 1000 है और आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके YTM से लेस देन हो जाता है, तो फिर बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पर सेल आउट होगा। सपोज अगर 1000 उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू है तो हो सकता है 950 पर सेल आउट हो जाए, 990 पर सेल आउट हो जाए। जैसे ही फेस वैल्यू से अमाउंट नीचे की तरफ आएगी तो ये डिस्काउंट पर सेल आउट होगा। नेक्स्ट, थर्ड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। इफ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू YTM देन बॉन्ड सेल्स एट पार, यानी कि ओपन मार्केट में कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड YTM इक्वल हो जाएं। इक्वल से क्या मुराद है कि कंपनी ने भी आपसे 10% इंटरेस्ट रेट का वादा किया है और ओपन मार्केट में भी जो YTM यील्ड टू मेजॉरिटी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट बॉन्ड होल्डर वांट वो भी 10% हो जाए, तो बॉन्ड्स फेस वैल्यू या पार वैल्यू पर ही सेल आउट होगा। तो ये बेटा आपके सामने तीन रिलेशनशिप हैं। नंबर 1, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन YTM, बॉन्ड सेलर्स प्रीमियम। नंबर 2, इफ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन YTM, तो हमने देखा बॉन्ड डिस्काउंट पर सेल आउट होगा, और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाए YTM के तो ओपन मार्केट में बॉन्ड पार पर सेल आउट होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपके सामने ग्राफ शो किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि बॉन्ड जो है वो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, कूपन रेट ऑफ रिटर्न और YTM अगर बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पर पार पर सेल आउट हो रहा है। और जैसे ही कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर हो रहा है YTM से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉन्ड हमारा सेल्स एट प्रीमियम, यानी कि
बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर ओपन मार्केट में सेल आउट होगा, और जब कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन हो जाए रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो जाए और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ और YTM ज़्यादा हुआ, यहाँ पर रेड लाइन में आपको दिखाया गया है कि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू स्टेटेड वैल्यू से कम पर सेल आउट होगा, जिसको हमने डिस्काउंट का नाम दिया था, बॉन्ड्स सेल्स एट डिस्काउंट। फीचर्स की बात कर लें बॉन्ड्स की कि क्या क्या फीचर्स हैं। नॉट अ ओनरशिप, जब भी कंपनी बेटा बॉन्ड जारी करती है तो बॉन्ड होल्डर कंपनी का ओनर नहीं है, वो एक लैंडर है जिसने कंपनी को कर्ज दिया है फॉर अ स्टेटेड टाइम पीरियड फॉर अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, कंपनी की पावर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये अपना सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर आ मैच्योरिटी हासिल कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और कंपनियां जो हैं जब कोई बॉन्ड होल्डर मैच्योरिटी तक अपने बॉन्ड को संभाल कर रखता है तो कंपनियां प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करती हैं। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और बॉन्ड का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल एंड सो ऑन। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट से मुराद बेटा यहाँ पर मैं कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ जो कंपनी ने बॉन्ड होल्डर से प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ बॉन्ड इशू। तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस करती है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात कर लें। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, म्यूनिसिपल्स बॉन्ड हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट जारी करती है फॉर पब्लिक, म्यूनिसिपल कमेटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जारी करती हैं, और कॉरपोरेट बॉन्ड जो कि हमारा टॉपिक है, कॉरपोरेट सेक्टर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कंपनीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, कंपनियाँ बॉन्ड्स जारी करती हैं। और ज़ीरो कूपन से मुराद है कि ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पर जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़ीरो होता है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया जाता, बल्कि उसको हमने नाम दिया है लॉटरी बॉन्ड का। फॉर आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गवर्नमेंट बॉन्ड जब जारी कर देती है तो एक लकी ड्रॉ करती है, और उसमें जिन बॉन्ड होल्डर्स का नाम सेलेक्ट होता है उनको एक सम मनी अलॉट कर देती है, जिसे हम लकी ड्रॉ या लॉटरी बॉन्ड्स का नाम देते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बॉन्ड पाकिस्तान सेविंग बैंक इशू करता है गवर्नमेंट की तरफ से, इन पर बेटा इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बल्कि ये विदाउट इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें लॉटरी विड्रॉल का ऑप्शन रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। रीज़न फॉर इशूइंग बॉन्ड्स की हम बात कर लेते हैं कि बॉन्ड्स को जारी करने की वजह क्या होती है। कुछ 2-3 वजूहात मैंने लिखी हैं, बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देती है। अब जाहिर सी बात है बॉन्ड होल्डर को हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे ये कम कर देती है। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की जब बात की थी
तो हमने बात की थी डेट एंड इक्विटी की। इक्विटी एंड डेट दोनों से कंपनी कैपिटल को जनरेट करती है, कैपिटल हासिल करती है। तो जो डेट पोर्शन होता है वो नेक्स्ट उसमें भी दिखाया गया है कि टैक्स सेविंग, टैक्स रिबेट इसको जो है बोलते हैं। तो इससे हमें कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रोल करने में आसानी होती है। और एक रीज़न ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी अपने टोटल ऑथोराइज कैपिटल को सब्सक्राइब कर चुकी होती है, तमाम शेयर्स अलॉट कर चुकी होती है, और फर्दर इश्यूज़ के लिए अगर उन्हें इक्विटी जारी करनी है तो पूरा गवर्नमेंटल प्रोसीजर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से अलॉट किया गया है कॉरपोरेशंस को, वो दोबारा रिवाइव करना होता है। और वो दोबारा रिवाइविंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जितना एडिशन होगा उसको दोबारा अखबार में इश्तिहार के ज़रिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बजाय हम इस पेचीदा मरहले के हम आते हैं डेट की तरफ, जिसमें गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। आल्सो हम सारे का सारा इक्विटी पोर्शंस को सब्सक्राइब कर भी चुके हों, फिर भी हम बॉन्ड जब भी चाहें मार्केट में जारी कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्रिजर्व एंड कंट्रोल। कंट्रोल मार्केट में रहता है। मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि कंपनी ऑनरशिप जल्दी से कबूल नहीं करती। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो परमानेंट ओनर्स नहीं होते, दे आर ओनली लैंडर्स, और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। तो कंपनी जब ओनरशिप नहीं देना चाहती तब भी कंपनी अपना कैपिटल को डेट की तरफ टर्न करती है। रिस्क की बात कर लें कि बॉन्ड्स को जब इशू करते हैं तो बॉन्ड में क्या, उसमें क्या क्या आपको रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क से मुराद ये है कि सपोज दैट कि कंपनी ने जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया है, हो सकता है उससे ज़्यादा कहीं और आपको मिल रहा हो, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको बॉन्ड के अंदर फेस करना पड़ता है अगर आप बॉन्ड ख़रीदते हैं तो। डिफ़ॉल्ट रिस्क है। डिफ़ॉल्ट रिस्क ये है कि अगर किसी बॉन्ड होल्डर ने किसी कंपनी के अंदर डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी है और उसने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी, और अचानक जो है वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है और वो उसका दिवालिया निकल जाता है, तो वो वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है, तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क बॉन्ड होल्डर को फेस करना पड़ता है। मार्केटेबिलिटी रिस्क, मार्केटेबिलिटी रिस्क भी बॉन्ड होल्डर को फेस करना पड़ता है कि मार्केट में वो गया और उसे स्टेटेड वैल्यू या वो रिक्वायर्ड रिटर्न या एक्सेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये बॉन्ड होल्डर को फेस करना पड़ता है। कॉलेबिलिटी का फैक्टर है और री इन्वेस्टमेंट है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है बेटा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये है कि जब आपने किसी भी बॉन्ड सिक्योरिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब कंपनी वो आपको इन्वेस्टमेंट फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेच्योरिटी तक वापस नहीं करेगी। अगर आपने वो विड्रॉ करना है तो आपको ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा, और हो सकता है ओपन मार्केट में आपको लॉस बेयर करना पड़े, और उस टाइम तक, और अगर अपने पास आप संभाल कर रखते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को, तो अगर 10 साल के लिए भी अगर कंपनी ने जारी किया है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी 10 साल के बाद। लेकिन अगर वही अमाउंट आपके पास स्टॉक मार्केट, जो कि हमारी सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर होते, तो आप कैपिटल गेन के ज़रिए बार बार री इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। यानी कि शेयर्स को बाय कर लिया और प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिया, फिर नेक्स्ट डे बाय कर लिया, एंड फॉर फ्यू डेज और फॉर सम टाइम आफ्टर इंटरवल आपने उससे फिर कैपिटल गेन के लिए रीसेल कर दिया। तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहलाता है। नेक्स्ट,
बॉन्ड वैल्यूएशन है। बॉन्ड वैल्यूएशंस क्या है कि बॉन्ड वैल्यूएशन वो टेक्निक है जिसमें आप बॉन्ड्स की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं फॉर कैलकुलेशन द प्राइस ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड वैल्यूएशंस। एक मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम अज्यूम करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। डैनिश फर्म हैज इशू बॉन्ड ऑन फेस वैल्यू ऑन $1000. The coupon rate of interest is 12% and the number of years to mature of a bond is 16 years. If investor require rate of return means YTM, yield to maturity, is 10%, then find the value of bond in open market. आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दिखाया गया है कि डैनिश कंपनी एक बॉन्ड जारी करती है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है। उसका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है बॉन्ड होल्डर को वो 12% है और उसके मैच्योरिटी टाइम 16 इयर्स हैं, यानी कि जो भी ये शख्स बॉन्ड ख़रीदेगा उसने कंपनी को 16 सालों के लिए कर्ज दे दिया 12% पर, और आफ्टर 16 इयर्स जो बॉन्ड होल्डर है वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 और 12% के हिसाब से 16 इयर्स का इंटरेस्ट रिसीव करने का मजाज होगा। लेकिन आपको अगर ओपन मार्केट में बॉन्ड्स को सेल करना पड़ जाए और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो या यील्ड टू मेजॉरिटी 10% हो तो बॉन्ड की बताइए क्या प्राइस होगी ओपन मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर मैंने बॉन्ड का फार्मूला लिखा है B0 इज इक्वल टू कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल I आपने लिखना है ये मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी KD परसेंटेज, KD से मुराद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यील्ड टू मेजॉरिटी है, N से मुराद नंबर ऑफ ईयर्स हैं, प्लस का साइन है, M से मुराद मेच्योरिटी वैल्यू है कि जो मेच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू रिटर्न होगी, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल है जबकि यहाँ पर एनुटी की बात की गई है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल लेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ये बॉन्ड का बेटा फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए आप बॉन्ड की प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले मैंने कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है अपने बॉन्ड होल्डर को। तो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था 12% है। ये कैलकुलेट कैसे होगा? कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की डॉलर वैल्यू आ जाती है। तो ये $120 हमारे पास वैल्यू आ गई। कैसे आई? कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर्स में आ जाएगा। उसको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी से। यहाँ पर एनुटी का फैक्टर आपने लेना है। एनुटी का फैक्टर आप टेबल के ज़रिए भी ले सकते हैं या इसे ओपन भी कर सकते हैं। आप टेबल चाहें तो टेबल यूज़ कर लें, आप इसे ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में मैंने इसे ओपन करने का मेथड आपको बताया हुआ है। यहाँ पर ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम मैंने टेबल से फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट M से मुराद मेच्योरिटी वैल्यू है। मेच्योरिटी से मुराद आफ्टर 16 ईयर्स स्टेटेड फेस वैल्यू 1000 जो हमें रिसीव होनी थी उसको प्रेजेंट वैल्यू सिंगल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर 120 को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी के फैक्टर के साथ, जबकि 1000 फेस वैल्यू को हमने सिंगल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारे पास दो पोर्शंस आ गए, दोनों पोर्शंस को प्लस किया तो हमारे पास बॉन्ड्स की प्राइस आ गई 1156.88 या इसको आप राउंड अबाउट करके 1157 भी कर सकते हैं।
राउंड अबाउट करने के लिए। तो ये हमने देखा कि हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो ओपन मार्केट में सेल हो रहा है 1156, यानी कि बॉन्ड सेल हुआ एट प्रीमियम। और रिलेशनशिप में भी हमने देखा था कि कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ग्रेटर होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो बॉन्ड हमारा ओपन मार्केट में किस पर सेल होगा बेटा? प्रीमियम पर सेल होगा। तो आप देख सकते हैं YTM हमारा 10% था और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% था, तो ओपन मार्केट में हमारा बॉन्ड्स प्रीमियम पर सेल आउट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप इसी तरह प्रॉपर अटेंशन से लेक्चर्स को सीन्स करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। शुक्रिया।